क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सरसाइज 9.6 हमारे पास एक लान है इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप का और इसके एक साइड की लेंथ जो है वो 5 मीटर है। हमें सबसे पहले तो इसका पैरामीटर मालूम करना है। पैरामीटर जो होता है वो सम ऑफ ऑल साइड्स के बराबर होता है। तो सम ऑफ ऑल साइड्स, अब चूंकि इसकी 3 साइड्स हैं और तीनों आपस में इक्वल हैं तो 5 + 5 + 5 दैट इज 15 मीटर, ये इसका पैरामीटर हो गया। और अब कॉस्ट ऑफ बाउंड्री वॉल अगर हम मालूम करें तो चूंकि हमारे पास 15 मीटर इसका पैरामीटर है और पर मीटर 220 रुपीज का खर्चा है, तो टोटल कॉस्ट जो आएगी वो बनेगी 15 × 220, जो कि कैलकुलेटर के जरिए से बनती है 3300 रुपीज। तो रुपीज 3300 जो है वो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई। में है कि क्रिकेट ग्राउंड शेप ऑफ पैरेललोग्राम, वन साइड इज 65 एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड इज 42 मीटर। तो हमें जो है वो फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास एट द रेट ऑफ ₹10 पर स्क्वायर मीटर। सबसे पहले हम इसका एरिया मालूम करने की कोशिश करते हैं। एरिया जो है वो 65 मल्टीप्लाइड बाई 42 इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो क्योंकि पैरेललोग्राम में बेस एरिया इनटू हाइट से जो है हम एरिया मालूम कर सकते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आता है 2730 मीटर स्क्वायर। तो आप इस ग्राउंड का जो एरिया है वो 2730 मीटर स्क्वायर है। अब हमारे पास जो यहाँ पे प्लांटिंग ग्रास का जो रेट है वो है 10 पर स्क्वायर मीटर। तो ये हमारे पास मीटर स्क्वायर में आंसर है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास हो जाएगा 2730 मल्टीप्लाइड बाय 10, जिससे हमारा आंसर आता है 27300 रुपीज, यानी कि 27,300 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास एक पेंटागन है और इसके रेगुलर पेंटागन है। इसकी एक साइड की लेंथ जो वो 6 मीटर है। तो जब हम पैरामीटर मालूम करेंगे तो पैरामीटर के लिए तो 6 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमारा आंसर आता है 30 मीटर। और अगर हमें इसका एरिया मालूम करना है तो एरिया का फार्मूला होता है 1/2 इंटू पैरामीटर इंटू ए। और ए जो है वो एपोथेम होता है, जो कि हमारे पास सेंटर से किसी भी साइड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो उसको मालूम करने की खातिर हम यहाँ पे जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसको अगर मैं इस पे पाइथागोरस से मैं अप्लाई करूँ तो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, जिससे हमारे पास 25 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 9 बनता है। तो 25 माइनस 9 इक्वल्स टू a स्क्वायर। a स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 16 आ गई, तो a की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई अगर हम इसके रूट ले लें। तो इसके हिसाब से 1/2 पैरामीटर हमने 30 निकाला हुआ है और एपोथेम जो है वो भी हमने 4 मीटर निकाला। तो इससे हमारा आंसर बनता है 2 को हम इस 4 के साथ काट के 60 मीटर स्क्वायर कर सकते हैं। तो एरिया हमारे पास 60 मीटर स्क्वायर और पैरामीटर जो है वो 30 मीटर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि हमारे पास जो एक प्लॉट है वो रेगुलर हेक्सागन की शेप में है। तो हेक्सागन के हमारे पास 6 इक्वल साइड्स होते हैं और इसमें एक साइड की लेंथ चूँकि 10 मीटर है, तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर निकालने के लिए सबसे पहले तो हम पैरामीटर निकालेंगे। पैरामीटर हो जाएगा 10 × 6, जो कि हमारे पास 60 मीटर आ गया। और कॉस्ट ऑफ फेंसिंग जब हम निकालेंगे तो वो 60 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 160 के साथ पर मीटर, जो रेट उसने हमें दिया हुआ है, इसके मुताबिक हमारा आंसर आता है 9600। इसके बाद एरिया ऑफ प्लॉट निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है 1/2 इंटू पैरामीटर इंटू एपोथेम। तो एपोथेम निकालने की खातिर हमारे पास
सेंटर से किसी भी साइड का डिस्टेंस। तो उसकी खातिर अगर मैं यहाँ पे इसको एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दूँ तो ये मेरे पास 5 यूनिट हो गया। अब हेक्सागन में हमारे पास ये जो ट्राइंगल है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगी, और इस तरह से ये ट्राइंगल भी इक्विलेटरल, ये भी और ये भी। तो इसमें ये सारी ट्राइंगल्स हमारे पास इक्विलेटरल बनती हैं। तो मेरे पास यहाँ पे अगर इस साइड की लेंथ 10 है तो इस साइड की लेंथ भी 10 का हाफ 5 हो गया, अगर यानी कि मैं सिर्फ इस ट्राइंगल की बात करूँ। और यहाँ पे भी मेरे पास 10। तो अगर मुझे हाइट या एपोथेम मालूम करना है तो एपोथेम मालूम करने की खातिर जिसको मैं ए कहता हूँ वो बनेगा 10 स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। इससे मेरे पास ए स्क्वायर की वैल्यू बनती है 100 माइनस 25, जिससे कि ए स्क्वायर की वैल्यू बनी 75। को मैं लिख सकता हूँ 25 इंटू 3, जिससे ए की वैल्यू 5√3 बनी। इसका मतलब ये है कि इस हेक्सागन में एपोथेम जो है वो 5√3 होता है। तो वो जो हमने पैरामीटर है वो पहले से निकाला हुआ है, और पैरामीटर हमारे पास 60 है। एपोथेम की बजाय मैं 5√3 लगा सकता हूँ, जिससे कि मेरी वैल्यू आई 3 इंटू 30 60, 5 10 3 15, 150√3 और मीटर स्क्वायर। तो जब हमारे पास एरिया 150√3 मीटर स्क्वायर आया तो कॉस्ट निकालने की खातिर जो हमने इस प्लॉट की फिलिंग करनी है तो मैं उसकी खातिर 500 को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ इस एरिया के साथ, यानी कि 150 मल्टीप्लाइड बाय √3, जिससे कि मेरा आंसर आता है जो कि हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली आता है 129903 रुपीज़। और इस एरिया को भी अगर हम सिंप्लीफाई करें तो वो 259.8 अप्रॉक्सीमेटली जो है मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसमें जो ख़ास बात थी वो ये थी कि फिगर के अंदर हम लोगों ने इस बात को इंश्योर करना है कि यहाँ पे जो ये ट्राइंगल बनी ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और ये चूँकि 10 है तो यहाँ पे जब हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये भी 10 और ये 5 हो गया। तो इस एपोथेम को मालूम करने की खातिर हमने 10 के स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर के बराबर लेना है, जो कि इस क्वेश्चन का की पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि रूम इज़ इन द शेप ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर इज़ 48 फीट। तो कॉस्ट ऑफ कॉर्पेटिंग जो है वो 350 पर मीटर स्क्वायर है। सबसे पहले तो इस पैरामीटर के हिसाब से हमारे पास अगर पैरामीटर 48 है तो स्क्वायर का जो पैरामीटर होता है वो होता है 4x। लिहाजा मैं यहाँ पे अगर हर साइड की लेंथ हम x ले लें तो चारों साइड की लेंथ 4x हो गई। 4x 48 के बराबर, x की वैल्यू हमारे पास हो गई 48 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज़ 12। इसका मतलब ये है कि हर साइड की जो लेंथ है वो 12 फीट है। इसके हिसाब से मैं अब एरिया मालूम कर सकता हूँ। एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, लेकिन चूँकि हम बात कर रहे हैं स्क्वायर की तो स्क्वायर की लेंथ और ब्रेथ आपस में इक्वल होती है, तो मैं 12 को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 12 के साथ, जिससे कि मेरा आंसर आएगा 144 मीटर स्क्वायर। अब मुझको जो कॉस्ट गिवन है वो 350 पर मीटर स्क्वायर है, लिहाजा जो टोटल कॉस्ट मैं निकालूंगा वो इस एरिया को 144 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 350 के साथ, जिससे कि मेरा आंसर आता है 50400 रुपीज़। तो ये तो हमारे पास कॉर्पेटिंग की कास्ट आ गई। अब वो कहता है कि जी इसका जो हर दीवार है
वो उसकी हाइट हमारे पास कितनी है जी, 10 मीटर। तो इसका जो हर दीवार का एरिया है वो हमको मालूम करना है। तो चूँकि हमने वो जो फर्श का पैरामीटर निकालते हुए हर साइड की लेंथ निकाली थी वो 12 थी, लिहाजा एरिया ऑफ वॉल जब मैं निकालूंगा तो वो मेरे पास लेंथ इंटू ब्रेथ के हिसाब से 12 इंटू 10 हो जाएगा, जो कि 120 बनता है फीट स्क्वायर। और अब चूँकि मुझको थर्ड पार्ट में ये तो हमारे पास एरिया आ गया, एरिया ऑफ वॉल। और हमारे पास चूँकि ऐसी 4 वॉल्स हैं, कास्ट ऑफ पेंटिंग इनसाइड द रूम, तो कास्ट ऑफ पेंटिंग इनसाइड, और अगर हम जो है वो इसमें हमारे पास 2 किस्म के एरियाज़ हैं। एक तो 120 जो मल्टीप्लाइड बाय 4, यानी कि ये तो हमारे पास 4 दीवारें हो गई। और अगर हम छत की बात करें तो उसमें हमारे पास 12 इंटू 12 जो कि 144 का एरिया आया था। तो इसको जो हमारे पास टोटल एरिया आ गया, यानी कि छत का एरिया और फर्श का एरिया और हर दीवार का एरिया, और पर मीटर स्क्वायर जो हमारे पास रेट है वो है 100। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास 62,400 रुपीज़ आता है। अच्छा, बुक में जो आंसर है उसमें ये वाला एरिया जो है वो शामिल नहीं किया गया, छत का एरिया। तो अगर हम सिर्फ 4 दीवारों के एरिया को शामिल करें तो फिर तो हमारे पास यहाँ पे 48,000 जो है वो आंसर आता है। लेकिन जब हम इंटीरियर को पेंट कर रहे हैं तो फिर होना तो यही चाहिए कि जो छत है वो भी शामिल हो। तो बहरहाल अगर हम इसमें छत के एरिया को शामिल नहीं करते तो फिर हमारे पास बुक का आंसर आ जाता है, यानी कि 120 इंटू 4 जो कि 4 दीवारों का एरिया आ गया, और उसको हम जब 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 48,000 हमारा आंसर आ जाएगा। और अगर हम छत को भी शामिल करें तो फिर हमारे पास जो खर्च आता है वो 62,400 आता है। यहाँ पे हमारे पास 4 टाइल्स को आपस में ज्वाइन किया गया है और इनके से जो शेप बन रही है उसका पैरामीटर हमने मालूम करना है। हर साइड की लेंथ जो है वो 1 फीट है। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ़ साइड्स हैं उनको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इस हिसाब से 13 फीट जो है वो पैरामीटर आना चाहिए। अच्छा, ये मुझसे एक साइड रह गई थी, तो ये 14 फीट जो है ये इसका पैरामीटर आना चाहिए, क्योंकि हर साइड की लेंथ जो है वो 1 फीट है।